जय हिंद फ्रेंड्स। आज का वीडियो क्वेश्चन बैंक सीरीज का यह 13वां वीडियो है। आज हम लोग बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। यह एग्जाम 29/11/2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे मूल मंत्र है वह है क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना जल्दी ही उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपके एग्जाम में गलती करने का जो संभावना है वो कम हो जाती है। हम लोग इस चैनल पे सभी एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन बैंक और क्यूज विथ डिस्कशन करवाते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़कर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? जो नौजवान भारत सभा की जो स्थापना किया था भगत सिंह ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भगत सिंह ने नौजवान भारत की जो स्थापना है वो मार्च 1926 में किया था। भगत सिंह के जो अन्य सहयोगी थे वो छबील दास और यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम चुने। जो भारत में वरीयता का सही क्रम है, पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर प्रधानमंत्री आते हैं पीएम, फिर राज्यों के राज्यपाल आते हैं और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव है? तो यह काइटिन है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समबाहु भुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुणा है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसकी 10 भुजाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है तो वह अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो जनसंख्या घनत्व था वो 17 था और जो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था वो बिहार था। यहाँ पे 1106 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? जो पॉलिशदार पाषाण उपकरण है वो नवपाषाण युग की विशेषता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पॉलिशदार पत्थर के औजार से ही इन्होंने खेती करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो असत्य हमको वो बताना है। महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ये सही है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की सदन संख्या के 1/3 है, ये भी सही है। न्यूनतम सदस्य संख्या 60 है, ये गलत है क्योंकि न्यूनतम जो सदस्य संख्या वो 40 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था 1674 में हुआ था। सूरत की पहली लूटमार जो था वो 1664 में हुआ था। पुरंदर दुर्ग पर जो विजय है वो 1646 में हुआ था और कर्नाटक पर आक्रमण 1630 में हुआ था। तो जो सबसे पहले उन्होंने किया था कर्नाटक पर आक्रमण किया था तो 3 हो जाएगा। इसके बाद पुरंदर दुर्ग पर विजय किया था 1646 में तो 4 हो जाएगा। फिर सूरत की पहली लूटमार की तो 2 हो जाएगा। फिर उनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 में तो 1 हो जाएगा। तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 200 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैरीमेंडरिंग। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो वह महिला विजय की पत्नी लगेगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होता है तो वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग को जेड का मान बताना है। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा तो जेड का मान आएगा 22 सही 1/2 आएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का मान क्या होगा? तो x का मान 44 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है?
तो जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऋतु में परिवर्तन नहीं होता, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की उद्घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर जो सभी मूल अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासित जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो यह 6ठी अनुसूची द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 3री अनुसूची में पदग्रहण के दौरान शपथ का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 10 दल बदल कानून के लेकर है। यह 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफला 20 का उत्पादन होता है, जो एफला 20 का उत्पादन होता है कवक द्वारा होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार इत्यादि ग्रहण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य की नीति निर्देशक तत्व आदि को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूनिक युद्ध खालिस्तान के मध्य लड़ा गया था। जो प्यूनिक युद्ध है वो रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्यूनिक युद्ध 264 ईसा पूर्व से 146 ईसा पूर्व तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? तो पहला है अंतर राज्य परिषद का सदस्य होता है, ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, ये भी सही है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य मानव अधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो उच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है? तो वह ट्रांसफार्मर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्न में से किस लेन देन पर लगाया जाता है? तो जो टोबिन टैक्स वो करेंसी के लेन देन पर लगाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब आप अपने करेंसी को दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कराते हैं तो टोबिन टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? तो वह अब्दुस समद था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज्यादा प्राप्त होता है, तो शर्ट की लागत मूल्य क्या है? तो जो शर्ट की लागत मूल्य आएगी 900 रुपये आएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि का काटो और चलाओ, चलाओ नहीं जलाओ होगा, ये जलाओ, काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो यह उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? तो कोकिंग कोयला की, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो यह है वस्तुओं और सेवाओं पर कर, यह अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था? तो जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था वो थॉमस मुनरो था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अंतर्गत 51% भूमि आता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था पहली बार 1792 में कर्नल रीड द्वारा 12 महल जिले में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? तो काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर्स बोलते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अज्ञात राशि ज्ञात कीजिए। तो ये 3 के पावर 1 है, ये हो जाएगा 3 के पावर 2, ये है 3 के पावर 4 है आपका, और ये 3 के पावर 8 है, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव में हुए विवाद का जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 71 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था तो वह मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि आज जो है आपका सोमवार है, ठीक है, सोमवार, तो मंगलवार आने वाला कल होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित हैं। तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया के में जो 3 देश सम्मिलित है वो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो थे नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यह 1977 में चुने गए थे। यह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। यह 1956 में गठित हुआ था। यह सभी चीजों का आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो जो हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है वो इट्रियम है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो उस समय जो मेवाड़ का शासक था वो राणा उदय सिंह थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटाखों में निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। तो जो हरी ज्वाला उत्पन्न होती है वो बेरियम नाइट्रेट के कारण होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता थे। जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो राम सुभग सिंह थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुक अम्ल में 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को गाइलोकोलिसिस कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो यह मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो जो डेविस कप का संबंध है वो टेनिस से है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है इसको बताना है। एक तरफ हम लोग को जलयान निर्माण उद्योग दिया है, दूसरी तरफ वो कहाँ है ये बताना है हमको। पहला है गार्डन रिच शिप लिमिटेड, वो कोलकाता में है, ये सही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा गोवा में है, ये भी सही है। मचगांव डॉक लिमिटेड गोवा में नहीं, ये गोवा में नहीं, ये मुंबई के मचगांव में है, तो ये गलत हो गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम में, ये भी सही है। तो हम लोग को जो सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। तो राज्यसभा साधारण विधेयक को यह 6 माह तक के लिए लंबित कर सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लसा 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति द्वारा, उपराष्ट्रपति नहीं ये राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है, वो तो परिलंबन कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था? तो यह भाषाई आधार पर किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र से सही सम्मिलित नहीं है? तो पहला है राजा राम मोहन राय का संवाद कुमेदी, ये सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ये भी सही है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका, ये भी सही है। एनी विसेंट का सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये गलत है। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा लिखा गया था। एनी विसेंट जो है वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के संपादक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वह है 3 हो जाएगा। तो 147 में जब आप 3 का गुणा कीजिएगा जो संख्या आएगा वो पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो विलियम वार्ड जो था वो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था, 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, वो थे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे ही नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? तो जो मिनीमाटा रोग है ये एक न्यूरोलॉजिकल रोग है, दिमागी बीमारी है। इसमें आप मरकरी के सेवन से यह होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन फैराडे के सेकंड नियम है, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2 मेजें तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 है, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 है, तब कुर्सियों का मूल्य क्या होगा? जो कुर्सियों का मूल्य होगा वो 800 रुपया होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? जो भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या वो 9 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वो 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। भारत में तटीय सीमा का जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाद शाहनामा का रचयिता कौन है? जो पाद शाहनामा का रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यह शाहजहां के काल में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? तो ताप्ती नदी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर बांधा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी है D2B, F60, I11Q, M17M। तो इसका जो नेक्स्ट पद हो जाएगा वो हो जाएगा R24H हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? तो टोटल हो जाएगा 6 गुणे 6 आपका 36 हो जाएगा, और योग 8 आने का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। तो योग 8 नहीं आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा 1 - 5 बटा में 36, तो ये हो जाएगा 31 बटा में 36, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो जो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है यह मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना 1954 में किया गया था और 1977 में केंद्र सरकार ने उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हड़प की नीति भी कहा जाता है, के साथ जुड़ा हुआ है? तो लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका शुरुआत 1848 में किया गया था। हड़प की नीति द्वारा जो पहला राज्य आया था वो 1848 में, वो सतारा था। दूसरा जैतपुर था, वो 1849 में। तीसरा संबलपुर था, वो भी 1849 में। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो सदाबहार वन है वो असम में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप मतलब बीपी होता है, तो यह 120/80 mmHg होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन जाने जाते हैं, जो सुंदरबन है वो मैग्रोव वन में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यॉर्कर शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ये सभी जानते हैं जो यॉर्कर शब्द का प्रयोग है वो क्रिकेट में किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? जो नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है वो केरल है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि R1 एवं R2 क्रमशः 400 वाट 200 वाट के 2 लैंप के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, तो हमको R1 और R2 का संबंध बताना है। तो हम लोग जानते हैं I1 बटा में I2 इक्वल टू क्या होता है? वो होता है R2 बटा में R1 होता है। तो R2 हमको कितना दिया? 400 दिया हुआ है, ठीक है।
R1 कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, इसको कटा जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो R2 बराबर कितना आ जाएगा, 2R1 आ जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो जो थोरियम का विशाल भंडार वो केरल में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे थोरियम का कुछ भंडार आपको बिहार में भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उपभाग में आता है, तो यह दक्षिण और पूर्वी एशिया में आता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, जो आत्मीय सभा का जो गठन था वो 1815 में राजा राम मोहन राय ने किया था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। भारतीय ब्रह्म समाज को जो स्थापना है वो केशव चंद्र सेन ने किया था, और आदि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, जो डीएनए है न्यूक्लियस के बाहर वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो जो सही हमको वो बताना है। पहला है 7 विषम संख्याओं का योग सम होता है, ये गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये भी गलत है, क्योंकि 2 सबसे छोटा अभाज्य सम संख्या है। तीसरा है 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होता है, तो आप देखेंगे 2 + 3 का सम हो जाएगा 5, ये विषम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, 2 सम संख्या, यहाँ पर सम छूट गया है, तो 2 सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ संपादित किया था, तो वह थे समुद्रगुप्त ने किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। श्रीगुप्त को गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले, बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है, तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, तो उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 4:2 होगा, तो ये होगा 2√2 होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ताप्ती और जो नर्मदा है ये दोनों नदी है जो आपको डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वाराणसी का कूट तो कोलकाता का कूट क्या होगा, तो जो कोलकाता कूट होगा LQOOFZH, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। देखिए इसमें 1 जुटा है, फिर इसमें 2 जुटा है, इसमें 3 जुटा है, ऐसे करके आप देख कोलकाता का कूट निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था, जो विक्रम संवत है वो राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। गुप्त शासकों ने गुप्त संवत स्टार्ट किया था, और इसको स्टार्ट किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है, जो खाने का नमक के नाम से जानता है वो सोडियम क्लोराइड को, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1 - x² > 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है, तो यह हो जाएगा -1 > 1, तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व किया तो ये आएगा x = -a आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो वो थे गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गुलजारीलाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, वो 1964 में और 1966 में। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनने से पहले यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई गुजरात के, और एच डी देवेगौड़ा जो है वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ष नहीं, ये वर्ग होगा, वर्ग, तो निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था, तो वो पादरी वर्ग था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पादरी वर्ग जो था वो प्रथम स्टेट का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी, जो कनिष्क की राजधानी थी वो पुरुषपुर पेशावर थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभी यह पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा, तो जब आपको इसको शब्दकोश में सजाइएगा तो ये पहले स्थान पे आएगा, स्पाइन दूसरे स्थान पे आएगा, स्पिनेट तीसरे स्थान पे आएगा, और स्पिनर जो वो चौथे स्थान पे आएगा।
तो हमसे तीसरा स्थान पूछा है, तो हमारा सही आंसर होगा स्पिनेट। तो स्पिनेट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, तो दाब के बढ़ाने पर जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक न हो। ठीक है, तो ऐसे आप अगर देखिएगा तो इसमें 4 अनुक्रम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है कि माना पी क्यू आर कोई त्रिभुज है और ओ त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर कोई बिंदु है, ये ओ है। ठीक है, तब तो इसका हो जाएगा ओपी प्लस ओ क्यू ग्रेटर देन पी क्यू होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है। तो इसका सही आंसर होगा 5000। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या √2 का स्क्वायर जो है, तो √2 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वह 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को दिखाती है तब घंटे की सुई कौन सी दिशा को दिखाएगी, ये आपको बताना है। तो जो घंटे की सुई वो दक्षिण पश्चिम दिशा को दिखाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन कहलाता है, तो प्रतिभा पलायन कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था 29/11/2020 को बिहार दरोगा के मेंस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। इसी तरह सभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस विद डिस्कशन करवाते हैं। आप भी अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।